आपका स्मार्ट क्लासेस बाय एसी में स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। हम चैप्टर 1 के वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में बहुत अंदर तक चले गए हैं। आज का नया टॉपिक वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज। दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहलाता है। मतलब दोस्तों, आवेशों का समुदाय हो और वहां पर कोई हम परीक्षण आवेश को ले जाएं और वह परीक्षण आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, तो उस जो बल का अनुभव करता है परीक्षण आवेश, उसे वैद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। अब आपको दोस्तों परीक्षण आवेश नहीं मालूम होगा तो परीक्षण आवेश दोस्तों एक काल्पनिक आवेश होता है, वास्तविक नहीं होता है। यह बहुत ही छोटा अत्यंत अल्प धन आवेश होता है और इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता है और न ही ये विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र में कोई परिवर्तन करता है। ये भी इसकी खासियत है। तो ये हमारा विद्युत क्षेत्र हुआ। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा कि किसी विद्युत आवेश, अगर हम कोई भी परीक्षण आवेश को आवेश समुदाय के बीच में रखेंगे तो परीक्षण आवेश क्या होता है? एक बल का अनुभव करता है, या वो प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है, आकर्षण बल भी हो सकता है। तो परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किए गए बल को जो करता है उसे विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल क्षेत्र कहते हैं। आपको डिफिनेशन हमने बता दिया, समझा दिया, और आप इसकी परिभाषा को देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है वैद्युत वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमारा अगला टॉपिक है। दोस्तों, विद्युत क्षेत्र में अगर हम जो आवेश रख रहे हैं वो स्वतंत्र है घूमने के लिए। मतलब आप समझ रहे हैं ना? जैसे हम विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रख दिए, परीक्षण आवेश, तो वह स्वतंत्र है घूमने के लिए, तो वह बल की दिशा में चलने लगेगा। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है, जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन बदल रही है, तो आवेश के चलने की दिशा भी निरंतर बदलती जाएगी। जो आवेश रखा जाएगा वो भी बदलता हुआ चला जाएगा। इस प्रकार से आवेश विभिन्न मार्गों पर चलता हुआ प्रतीत होगा। वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। इससे आपको पता चलेगा सिंपल सी भाषा में कि यदि जो विद्युत क्षेत्र में आवेश रखा हुआ है वह कहीं घूमने के लिए स्वतंत्र है तो वो बल की दिशा में घूमने लगेगा, और यदि बल की दिशा क्या हो रही है दोस्तों, लगातार बदल रही है, तो आवेश भी क्या होगी? आवेश का डायरेक्शन भी बदलता रहेगा। तो इस आवेश जो है वो वक्राकार मार्ग पर चलने लगेगा। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र धन आवेश हो उस मार्ग को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। मतलब जिस जिस मार्ग से होकर जाता है उन रेखाएं बनती हुई चली जाती हैं, तो उसे वैद्युत बल रेखा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो वैद्युत बल रेखा होता है दोस्तों, वो विद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र होता है जिस पर स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश होता है। आगे हम देखते हैं, फिर हमारा है कि हम देखते हैं कि विद्युत क्षेत्र को बल रेखाओं द्वारा कैसे प्रदर्शित करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर हम पहला नंबर देखें इसमें ए नंबर, तो जैसे दोस्तों ये हुआ कोई हमारा धन आवेश है गोला, तो अगर हम इसके समीप कोई हम दूसरा धन आवेश लाते हैं तो वो प्रतिकर्षण के कारण अनंत दूर तक चला जाता है। अनंत दूर तक चला जाता है दोस्तों, अनंत दूर तक वो चला जाता है। ठीक है, अनंत दूर तक वो चला जाता है। तो इससे हम क्या देखते हैं दोस्तों, अगर कोई धन आवेश गोले के उत्पन्न जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं दोस्तों, अगर इसके समीप हम कोई अन्य धन आवेश को स्वतंत्र छोड़ दे तो ये प्रतिकर्षण करेंगे, क्योंकि समान सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल यानी प्रतिकर्षित करते हैं। तो इसके कारण वो दूर अनंत तक सीधी रेखा में चला जाएगा। इस तरीके से दोस्तों हम देखते हैं कि किसी अकेले ही धन आवेश से अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इधर, तो ये इसे भगा देगा, दूर कर देगा इसे। तो इस अकेले चार्ज से ही बल रेखाएं सीधी अनंत तक चली जाती हैं, ये अनंत तक चली जाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसी नंबर पे अगर हम ये देखें, इसके विपरीत देखें, कोई निगेटिव चार्ज है,
ठीक है दोस्तों। और हम कोई पॉजिटिव चार्ज इसके समीप लाना चाहते हैं, तो दोस्तों ये तो नेगेटिव पॉजिटिव तो अट्रैक्ट करेगा। तो इससे क्या मतलब होता है दोस्तों कि ये जो अल्प जो ये ऋण आवेशित है, ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र ये धन आवेश है, इसे परीक्षण आवेश सदैव अत्यंत अल्प और ये धन आवेश होता है। तो परीक्षण आवेश जो है ये पॉजिटिव है, तो इसके दूर बहुत ही अत्यंत दूर पर रखा हुआ है, तो ये स्वतंत्र क्षेत्र विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रखा हुआ है। तो ये क्या हुआ दोस्तों, ये अट्रैक्ट करेगा इसे। तो इससे क्या हमें पर्याय मिलता है, ये अट्रैक्ट करेगा इसे, अट्रैक्ट करेगा, यहाँ भी होगा तो ये यहाँ अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह से ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, जितने भी रहेंगे उन सभी को ये अट्रैक्ट करेगा, यानी अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस तरीके से हम देखते हैं दोस्तों कि किसी अकेला चार्ज है, तो अकेले ऋण आवेश, यहाँ पर देखिए जो दोस्तों, यहाँ पर एक ही ऋण आवेश है, बहुत सारे तो है नहीं, बाकी तो परीक्षण आवेश बहुत सारे हैं, लेकिन ऋण आवेश एक ही है। तो अकेले ऋण आवेश के विद्युत क्षेत्र में कोई स्वतंत्र धन आवेश, यानी ये जो परीक्षण आवेश है, ये जो परीक्षण आवेश है, इससे आकर्षण के कारण, ये मतलब कि विपरीत अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, तो उनके कारण अनंत से चलकर ऋण आवेश तक चला जाएगा। अतः बल रेखाएं अनंत से चलकर सीधे ऋण आवेश तक आ जाती हैं। दोस्तों ये दोनों फिगर से हमें यह अभिप्राय मिलता है कि यदि कोई धन आवेश चार्ज है वो, और कोई स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र है, तो ये क्या होता है दोस्तों, ये अकेले चार्ज ही इसको प्रतिकर्षित कर देता है अनंत दूर तक। तो इससे हमें क्या होता है कि हाँ, सीधी जो रेखा है वो एक ही आवेश के द्वारा, इस आवेश के द्वारा ही जो विद्युत बल रेखाएं हैं दूर तक गमन कर सकती हैं। इसके विपरीत अपोजिट में देखते हैं कि दोस्तों जो ऋण आवेश है वो अकेला है, वो विद्युत क्षेत्र में जो स्वतंत्र धन परीक्षण आवेश है उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, वो भी कहाँ से, अनंत से। तो इस प्रकार दोस्तों ये अकेले आवेश ही अनंत से किसी भी आवेश को अपनी ओर आकर्षित करता है और विद्युत बल रेखाओं को अपनी ओर खींचता है। तो ठीक है दोस्तों, हमारा तीसरा नंबर सी है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आवेश निकलता है, इसमें जाता है, ऐसे आवेश निकलता है, ऐसे जाता है, ऐसे दोस्तों, ऐसे निकलता है, ऐसे जाता है, ऐसे निकलता है, ऐसे जाता है, ऐसे निकलता है, यहाँ पर ऐसे दोस्तों जाता है, यानी दोस्तों यहाँ से निकल रहा है और यहाँ पर आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इससे हमें क्या अभिप्राय मिलता है कि ये दोनों चार्ज तो बराबर हैं परिमाण में, लेकिन साइन में तो विपरीत हैं। तो इसका क्या अर्थ है कि दो बराबर और विपरीत आवेशों से जो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में बल रेखाएं, ये जो हैं ये बल रेखाएं हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों, ये रेखाएं धनावेश से चलकर ऋण आवेश में जा रही हैं। लेकिन दोस्तों दो बराबर जो, अगर हम देखें इसके विपरीत अब देखते हैं, तो इसके विपरीत हम देखें कि अब इसके विपरीत हम डी नंबर में देखें, अगर फिगर बनाएं, जैसे दोस्तों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। तो दोस्तों इसमें क्या था, इसमें क्या था कि इसमें प्लस आवेश से निकल कर जो बल रेखाएं थी वो ऋण आवेश में जाकर खत्म हो जाती थी, समाप्त हो जाती थी। लेकिन अब दोनों जब पॉजिटिव हैं, तो दोनों पॉजिटिव हैं तो इसमें से निकलेंगी, तो इसमें से बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी, ऐसे बल रेखाएं निकलेंगी, वक्राकार निकलेंगी, ऐसे बहुत सारी निकलेंगी, इसमें से भी निकलेंगे क्योंकि ये भी पॉजिटिव है। तो दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि ये दोनों परिमाण में भी बराबर है और साइन में भी बराबर, यानी दो बराबर और समान धन आवेशों से उत्पन्न जो विद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या होते हैं दोस्तों, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है, इनके जो मिलाने वाली रेखा है, इनके मध्य हम एक बिंदु मान लेते हैं यन, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर कोई यन पॉइंट है। ये एक आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत, दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के ठीक बराबर परंतु विपरीत है। अतः इस बिंदु पर परिणामी क्षेत्र शून्य होगा।
क्योंकि दोस्तों देखिए यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा इस साइड होगा, ठीक इसके भी यहाँ पर उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है, जिसके कारण इस पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे दोस्तों? इस पॉइंट को हम बोलेंगे उदासीन बिंदु। उदासीन बिंदु इंग्लिश में दोस्तों इसे बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। याद रखिएगा, न्यूट्रल पॉइंट। तो हमने देखा कि अगर दो समान और परिमाण में भी और प्रकृति में भी, तो इनके बीच जब कोई भी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पर इसमें एक खासियत और बता दें कि इन बिंदु पर कोई अन्य आवेश रखें, इन बिंदु पर कोई अन्य आवेश रखें तो उसमें किसी भी दिशा में चलने की प्रवृत्ति नहीं होगी। विद्युत क्षेत्र नहीं होगा तो कुछ वो अनुभव नहीं करेगा, तो किस दिशा में जाएगा? कहीं नहीं जाएगा। हम बस यही जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में जब कोई आवेश रखा जाता है तो जिस दिशा में बल गति करता है उसी दिशा में आवेश भी गतिमान हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर कोई हम आवेश रख दे इस पॉइंट पे तो ये तो उदासीन है पहले से ही, क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र नहीं है तो बल तो रहेगा ही नहीं, तो ये अनुभव क्या करेगा, किधर जाए? तो इस तरीके से ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ से निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, हमारा ई नंबर अगला है। हम अगला देखते हैं। एक अगला फिगर है कि फिर से अगर हम पॉजिटिव चार्ज यहाँ से ये निकला, ऐसे बहुत सारे निकलेंगे दोस्तों, और बहुत सारे निकलेंगे, यहाँ से भी बहुत सारे निकलेंगे, बहुत सारे निकलेंगे यहाँ पर पॉइंट एन है, जैसे कि हमने सब कुछ पहले किया था। तो इनको जो मिलाने वाली रेखा थी, जैसे यहाँ पर ये पॉइंट एन है, हमने सब कुछ किया। हमने माना कि ये आवेश Q1 है, ये Q2 है। इस आवेश से Q1 से इस पॉइंट की दूरी यानी कि R1 है और इससे इसकी दूरी R2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों धन आवेश हैं, ये बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर जो उदासीन बिंदु है इसे हमने बताया आपको कि ये क्या है, उदासीन है। जैसा कि ऊपर हमने बताया, तो ये Q1 है, ये Q2 R1 है, ये उनकी उदासीन दूरियां इतनी हैं, तो इनके बीच एक महत्वपूर्ण संबंध होता है। Q1 R1 और Q2 R2 के बीच क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन होता है। वो रिलेशन है Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इक्वल टू Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। दोस्तों इसे याद रखिएगा, एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखिए। तो हमने 5 फिगर बनाए और 5 फिगर में आपको ये विद्युत बल रेखाओं के हर उस अध्ययन को बताया और विस्तृत रूप से बताया। तो आप आज इसे सीख ही लीजिए और आज के बाद इसे आपको कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं होगा। अगर रिवीजन करना हो तो आप फिर से हमारी वीडियो को देख लीजिएगा। हम फिर से एक बार रिवीजन कर देते हैं आपका विद्युत बल रेखा कि हमने पहले पॉजिटिव चार्ज लिया। पॉजिटिव चार्ज में देखा कि आवेश बाहर निकलते, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही थी। ऋण आवेश लिया तो अंदर आ रही थी। उसके बाद हमने एक विपरीत साइन कर लिया, पॉजिटिव निगेटिव, तो देखा कि प्लस चार्ज से विद्युत बल रेखाएं निकलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती हैं। चौथा हम फिगर बनाए कि पॉजिटिव चार्ज दोनों लिए तो दोनों जो विद्युत बल रेखाएं थी, अब निगेटिव है नहीं तो जाएगा किसमें, बाकी पॉजिटिव है तो दोनों में से निकलेगा। तो इनके बीच हमने एक पॉइंट एन माना जहां वो उदासीन बिंदु है, वहां पर कोई विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो अगर हम वहां पर कोई पॉइंट, स्पेशल पॉइंट है, कोई भी आवेश रख दें तो किसी भी दिशा में नहीं चलेगी, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र ही नहीं है। तो वहां वो किस बल का अनुभव करेगी, कोई भी बल नहीं होगा, विद्युत क्षेत्र के कारण बल उत्पन्न होता है। 5वां फिगर हमने देखा, इनके बीच एक महत्वपूर्ण रिलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक है हमारा दोस्तों अगला टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं के गुण, यानी फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। पहला क्या है दोस्तों कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश में समाप्त हो जाती है, जैसा कि हमने अपोजिट साइन लेकर आपको समझाया भी कि पॉजिटिव से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं और निगेटिव जाकर समाप्त हो जाती हैं, ये पहला। दूसरा दोस्तों, बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती हैं।
दोस्तों बल रेखा के किसी भी बिंदु पर है जो हम खींची गई स्पर्श रेखा, तो बल रेखा जो है उस पर हम जो स्पर्शी खींचते हैं तो उस बिंदु पर जो धन आवेश यानी जो परीक्षण आवेश हम होता है, वो परीक्षण आवेश क्या होता है, लगने वाले बल की दिशा में होता है। हमने बता दिया कि स्वतंत्र जो परीक्षण आवेश होता है उस बल की दिशा में ही चलने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है। अब कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती, क्योंकि उस दशा में कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। उस दिशा में बल की दो दिशाएं प्रदर्शित होगी, जो कि क्या है, असंभव है। दोस्तों आपको ये मालूम हो कि अब एक चार्ज है तो वो दो दिशाओं में कैसे चलेगा, जाहिर सी बात है एक ही दिशा में चलेगा। तो अगर कोई भी दो बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, अगर वो काटेंगी तो वहां पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, और दो स्पर्श रेखाओं का मतलब है कि वहां पर जो बल की दिशा है वो दो होगा, वो दो दिशाएं प्रदर्शित करेंगे जो बल होगा। तो ये जो कि असंभव है। अगर यूपी बोर्ड में कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि कोई भी दो बल रेखाएं आपस में नहीं काटती, एक दूसरे को स्पष्ट कीजिए, तो इसका उत्तर डायरेक्टली है कि यदि कोई दो बल रेखाएं एक दूसरे को परस्पर काटती हैं तो उस कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, जो उस बिंदु पर बल की क्या करती हैं दोस्तों, दो दिशाएं प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। ठीक है दोस्तों, ये रेखाएं खींची हुई लचकदार डोरी की तरह होती है। जैसे दोस्तों डोरी आप दो दो डंडों में डोरी को बांध कर उसे थोड़ा सा खींचिए, उसी तरह इनकी भी प्रवृत्ति होती है। तो लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती है। ये दोस्तों लंबाई में क्या होता है, सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं, जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं कि पॉजिटिव से जब निकल कर निगेटिव में ये जाती हैं तो थोड़ा सा ये वक्राकार हो जाती हैं। अब आपको उसे देख सकते हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों से ये आकर्षण होता है, मतलब ये सिकुड़ती हैं, जो विपरीत आवेश होता है वहां तो अंदर जाता है, इसलिए वहां पर आकर्षित हो जाती हैं। 5वां नंबर फैक्ट है दोस्तों कि ये रेखाएं अपनी लंबाई की लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण समान आवेश में प्रतिकर्षण होता है। दोस्तों ये समान आवेश यानी जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव हो गया, तो दोस्तों क्या करती हैं कि वे एक दूसरे से दूर हटती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, क्योंकि ये अपने लंबाई के लंबवत दिशा में क्या करती हैं दोस्तों, हटने का प्रयत्न करने लगती हैं एक दूसरे से। तो इसी कारण एक दूसरे आवेशों क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला टॉपिक विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र में हम कोई परीक्षण आवेश या मतलब किसी बिंदु पर क्षेत्र का मान अर्थात मतलब दोस्तों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, तो हम क्या करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में हम कोई परीक्षण आवेश रख देते हैं। आप जानते हैं परीक्षण आवेश हम आपको बता चुके हैं कि ये बहुत ही वेरी स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होता है, बहुत ही अत्यंत अल्प धन आवेश होता है, परीक्षण आवेश होता है। तो हम आपको बता दिए हैं, एक बार बता देते हैं कि ये काल्पनिक आवेश है, वास्तविक नहीं है। ठीक है, इनका कोई अपना खुद का विद्युत क्षेत्र नहीं होता है। तो हम बता दें कि ये विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे वेक्टर ही से वेक्टर का मतलब हो गया कि दोस्तों जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या है, ये सदिश राशि है। क्या है, सदिश राशि है। तो यहाँ पर देख लेते हैं E इक्वल टू एफ अपान क्यू नॉट। ये एफ भी जो बल है वो सदिश होता है दोस्तों, आपको मालूम होगा बल सदिश राशि होता है। और जो आवेश का मात्रा कूलाम, ये क्या होते हैं, अदिश राशि। तो ये क्या होगा दोस्तों, सदिश, और ये क्या हो गया, अदिश, ये अदिश हो गया। और जो विद्युत क्षेत्र होता है ये भी सदिश राशि होता है। ठीक है, इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी वो बल की दिशा के एकदम समान होगी, मतलब जिस दिशा में बल लगेगा उसी दिशा में क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी। ठीक है, अगर हम इसका मात्रक देखें, इसका मात्रक ही काम, तो एफ अपान क्यू से देखें तो यहाँ दोस्तों एफ का मात्रक न्यूटन और क्यू के यानी कूलाम, तो इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। अगर बीमा इसकी हम देखें, अगर हम ई की बीमा देखें तो हम आपको बीमा निकालना भी इसके पहले वीडियो में थोड़ा सा बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बता चुके हैं, फिर से हम बता देते हैं कि न्यूटन प्रति कूलाम से बीमा निकालना। आप जानते हैं एक बात, महत्वपूर्ण बात जानते हैं कि एफ इक्वल टू
यम में होता है, यानी दोस्तों द्रव्यमान गुणित त्वरण एक्सेलरेशन। द्रव्यमान को दोस्तों यहाँ पर यम है, इसे कैपिटल में, इसकी बीमा को क्या कहते हैं दोस्तों, चार, आप चार बातों को याद रखिए, यम, यल, टी, ए। ठीक है दोस्तों, यही बीमा निकालने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, यम, यल, टी, ए। ये मास यानी द्रव्यमान के लिए होता है, ये लंबाई के लिए होता है, ये टाइम के लिए, ये एम्पियर है, ये अलग फॉर्म है, धारा के लिए है। तो दोस्तों, और त्वरण, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर को यल नापते हैं, प्रति सेकंड स्क्वायर, टाइम तो टी स्क्वायर यहाँ हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे यम यल टी पावर -2 हो जाएगा। कुलाम, दोस्तों कुलाम के विषय में चर्चा करें तो Q बराबर आई टी होता है। आई टी, आई को हम दोस्तों हम बता चुके हैं कि आई को आप क्या, एम्पियर ए, और टी को ए टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, देखें तो यहाँ पर हो जाएगा यम यल टी पावर -2, यहाँ पर हो जाएगा ए टी। तो इसे सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, तो ये यम यल, ये टी ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, और ये जाएगा -1। तो ये इसकी बीमा हो गई दोस्तों। ठीक है, ये बीमा हो गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की, या विद्युत क्षेत्र, तो उसकी बीमा क्या हो गई, यम यल टी पावर -3 ए पावर -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। ठीक है, फिर हमारा अगला टॉपिक है, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू पॉइंट चार्ज। मतलब कि दोस्तों, हम कोई बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पॉइंट चार्ज के कारण, तो हम क्या करते हैं कि माना कोई आवेश, जैसे कि क्यू, दोनों ही प्लस क्यू गुलाम के हैं, जैसे दोस्तों यहाँ पर कोई क्यू हो गया, और यहाँ भी कोई हो गया, यहाँ पर क्यू नॉट हो गया प्लस में। ये दोनों दोस्तों एक दूसरे से आर दूरी पर स्थित हैं, कितने, आर मीटर की दूरी पर स्थित हैं, और ये कैसे पराविद्युतांक के माध्यम पे रखे हुए हैं। तो इनके बीच ये ओ हो गया, ये पी हो गया, तो इस पे बल दोस्तों यहाँ बाहर लगेगा, क्योंकि सेम सेम, तो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी बल क्या होगा, बाहरी दिशा में होगा। ठीक है, तो इस बल, इस आवेश के कारण इस पर जो लगा बल होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, यही होगा। और दोस्तों, ये आपने अभी एक फार्मूला देखा है कि विद्युत क्षेत्र की जो फार्मूला होता है, E बराबर एफ अपन क्यू नॉट। तो एफ का यहाँ पर 1/Q0, एफ का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो क्यू नॉट है, क्यू नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास उत्तर क्या बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस, अगर हम इसे, ये निर्वात में है, निर्वात में है दोस्तों, तो निर्वात में के इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ जो के था इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और क्यू अपान आर स्क्वायर, इसका मात्रक क्या होगा, मात्रक क्या होगा दोस्तों, ये तो हमारा डेरिवेशन रहा है, मात्रक इसका न्यूटन प्रति कूलम होगा विद्युत क्षेत्र का, आप जानते हैं। तो ये हमारा डेरिवेशन हो गया क्या, किसी पॉइंट चार्ज कारण, पॉइंट चार्ज के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको ये मालूम हो गया, हम आपको ये बता दिए हैं। ठीक है।